नाम में उपस्थित प्रत्येक जनों को मसीही सलाम। आज थोड़ी देर हम वचन की ओर जाएंगे। अक्सर गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह के कठिनाई या यीशु मसीह सलीब के ऊपर जब थे, जो 7 कलमे ट्रेडिशनली हम सोचते हैं, विचार करते हैं, सुनते हैं, यीशु मसीह का 7 कलमे सलीब के ऊपर, इन सब के ऊपर रेगुलर हम प्रचार सुनते हैं, वचन का मनन करते हैं। आज उससे थोड़ा हटकर यीशु मसीह के सलीब मृत्यु से हमें जो लाभ मिला या प्रभु ने हमारे लिए हकीकत में क्या किया, उस विषय की ओर हम मिलकर के जाएंगे। प्रभु के वचन से मनन करेंगे। यशायाह नबी के किताब अध्याय 53, बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 53, उसके आयत 4, बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 53 वर्स 4। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। उसके साथ साथ एक और वचन हम पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 15 उसके 23 में पढ़। वहाँ उसे मुड़ मिला हुआ दाखरस देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया। और उससे मोड़ मिला हुआ दाखरस देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया। मैं वो यशायाह नबी की किताब के वचन मैसेज ट्रांसलेशन में पढ़ना चाहूंगा। There was nothing attractive, मैं तीसरे पद से पढ़ रहा हूं। There was nothing attractive about him, nothing to cause us to take a second look. He was looked down on and passed over. A man who suffered, who knew pain firsthand. One look at him and people turn away. We look down on him, though he was a scum. But the fact is, it was our pains he carried. The fact is, it was our pains he carried, our disfigurements, all the things wrong with us. We thought he brought it on himself, that God was punishing him for his own failure. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर हमें आशीष देने पाए। प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के बारे में मत्ती, मरकुस, लूका अलग-अलग दृष्टिकोण में उस बात को वचन के अंदर बताता है। चाहे मसीह के शब्दों, चाहे लोगों का प्रतिकरण मसीह के प्रति हो, और इर्द गिर्द खड़े
लोगों के प्रतिकरण हो, चारों सुसमाचार के लेखक अलग अलग रीति में उसको बता रखा है। लेकिन मरकुस और मत्ती के अंदर केवल पाए जाने वाले एक शब्द है जो मरकुस ने सुसमाचार अध्याय 15 उसके 23वें पद में हमने पढ़ा। जब यीशु मसीह सलीब पर था, 2 बार उन्हें दाखरस पीने के लिए दिया गया। लेकिन यहां पर जो 23वें पद है, उस 23वें पद में एक शब्द लिखा है, लेकिन उसने उस दाखरस को पिया नहीं। इंग्लिश में राखी जरा पढ़ेंगे वो 23 के 15। And they offered him wine mixed with myrrh, but he did not take it. He did not take it. The wine mixed with myrrh या मेरा। मैसेज ट्रांसलेशन में उस वचन के जब लिखा है, विद इन ब्रैकेट एक शब्द दिया गया है, ए पेन किलर। रोमी सरकार के नियमों में एक व्यक्ति को जब सलीब पर चढ़ाया जाता है, सलीब मृत्यु दे दिया जाता है, उससे पहले वो शारीरिक पीड़ा से काफी ज्यादा गुजरना पड़ता है। जैसे यीशु मसीह के बारे में हमको पता है, पिलातुस की अदालत से लेकर जब से पिलातुस यीशु मसीह को मृत्यु दंड के घोषणा किया, उससे पहले उसको कोड़े मारने का आज्ञा दिया गया। वहां से लेकर सलीब पर 3 किलो में उनको टांगा जाने के वक्त तक काफी दर से यीशु मसीह गुजरा है। यह एक नॉर्मल प्रोसीजर है। The Roman soldiers are known to be one of the cruelest, सबसे कठोर कठिन दिल के सिपाही माना जाता है रोमी सिपाहियों को। आजकल के जमाने में करीब करीब उसी प्रकार का एटीट्यूड रखने वाले सेना है, मैं जिसका नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन ये कठिनाई सहे हुए लोगों को उनके प्रति थोड़ा से करुणा या तरस या कंपैशन दिखाने का एक तरीका था रोमी सिपाहियों के या रोमी सरकार के नियमों में। वो था उनको सलीब पर लटकाने से पहले, उनके मृत्यु से पहले उनको पीने के लिए दिया जाता था, जो हमने वचन में पढ़ा है, दाखरस के अंदर मीरा मिला करके। उससे क्या होता है, वो व्यक्ति सेडेशन में चले जाता है, एक किस्म का बेहोश, जैसे हम ऑपरेशन के टाइम पर एनेस्थीसिया देते हैं, फिर वो उस वक्त तक सहा हुआ दर्द को भूल जाता है, वो महसूस नहीं होता, आगे के दर्द के बारे में भी उनको पता नहीं चलता। बाद में यीशु मसीह लास्ट में अपने प्राण को पिता के हवाले करने से पहले या उस वक्त जब उनको वो दाखरस दिया गया, उसने पी लिया। लेकिन यहां पर खास पवित्र आत्मा परमेश्वर यह लिखा है, उसने नहीं पिया। क्यों? यीशु मसीह उस वक्त उस दाखरस को अगर पीता, उनके मृत्यु के वक्त पर या वहां से लेकर आगे को
वो अपने शरीर में दर्द को बिल्कुल महसूस नहीं करता। यूं ही मृत्यु हो गया। जैसे कोई व्यक्ति कोमा में चले जाता है या वेंटिलेटर में चला जाता है, उनको फिर उनके शरीर के दर्द के बारे में कुछ पता नहीं चल जाता, वो यूं ही इस दुनिया छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे और आपके प्रभु मेरे लिए और आपके लिए एक मनुष्य के जीवन के हर दर्द को पूरे होश में रहते हुए उस दर्द को वो सहना चाहा, इसलिए उस वक्त वो दाखरस पीने से मना कर दिया। आमीन। यीशु मसीह के जन्म के 750 साल पूर्व नबी यशायाह ने यीशु मसीह के उस दर्द को भविष्यवाणी के नजरिए से देख कर कहा, निश्चय 5:4 एक और बार पढ़िए, 53:4। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हमारे ही दुखों को उठा लिया। मैसेज में वो वचन में इसलिए पढ़ा, वहां पर लिखा है he suffered, he carried our pain। मुख्य रूप से मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार का दर्द होता है। एक मानसिक दर्द, द मेंटल agony, द मेंटल पेन। दूसरा फिजिकल पेन, मानसिक वेदना। दूसरा शारीरिक वेदना। और तीसरा आत्मा में दर्द। द मेंटल पेन, द फिजिकल पेन एंड द पेन इन द स्पिरिट। मेरे प्रियो, मेरा प्रभु इन तीनों दर्दों को उसके पूरी गहराई तक सह लिया, समझ लिया, अपने शरीर में महसूस किया। मैं दोबारा एक बात कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के कठिनाई गेत्सेमने वाटिका से लेकर कालवरी पहाड़ पर अपने प्राण देने के वक्त तक वो एक संपूर्ण मनुष्य था। वो अपने ईश्वरीय शक्ति में, ईश्वरीय सामर्थ्य में, ईश्वरीय प्रभाव में यीशु ने उस दर्द को, उस कठिनाइयों को नहीं सहा। He was a complete and perfect man। मेरे और आपके शरीर में जिन दर्दों को हम सहते हैं, महसूस करते हैं, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी उस दर्द को अच्छी तरह सह लिया। वो दुखी हुआ। इसलिए जब पतरस ने गेत्सेमने वाटिका में अपने तलवार निकाल करके महायाजक के सेवक के कान को काट दिया, तब प्रभु ने कहा, तलवार वापस रख। मैं मेरे पिता से मांगने से एक पूरे स्वर्गीय सेना को छोड़कर मुझसे बचाने का अधिकार मेरे अंदर है, लेकिन वो अधिकार मैं यूज नहीं कर रहा, इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। एक संपूर्ण मनुष्य तुम्हारे और मेरे तरह। तो आज जो वक्त हमारे सामने है, डिनोमिनेशनल चर्चेस में आज सुबह 6 बजे से जो आराधना शुरू होती है, शाम के 6 बजे तक चले जाता है। पूरे 12 घंटा मसीह के दुखों को याद करते हुए आराधना में रहते हैं। लेकिन हम उतना लंबा नहीं जाते, लेकिन हम बड़े शांत रूप में हम ये विचार करने जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने किन किन प्रकार मेरे लिए और आपके लिए दर्द सहा, किन किन प्रकार के पीड़ाओं से, दर्ददायक अनुभव से, न केवल शारीरिक, शरीर की पीड़ा तो हम समझते हैं, हमको पता है, लेकिन मुख्य रूप से यीशु मसीह
मेरे लिए और आपके लिए जो मानसिक पीड़ा से गुजरे हैं, मैं उसके ऊपर ज्यादा रोशनी डालना चाहूंगा आज सुबह। कारण मैं और आप जीवन के सफर में, हमारे मसीही जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के दर्ददायक परिस्थितियों से गुजरे हैं, गुजरते हैं, गुजरना है जब तक हम ये संसार में हैं। लेकिन उसके इंटेंसिटी, उनके गंभीरता मेरे और आपके जीवन में अलग अलग प्रकार होता है। मेरे जीवन के मानसिक तनाव नहीं होगा आपके जीवन में, आपके जीवन के मानसिक तनाव के गंभीरता के बराबर मेरे जीवन के मानसिक तनाव कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हमारे प्रभु ने जो सहा, उससे बढ़कर मैंने और आपके किसी का भी मानसिक तनाव नहीं है। Amen. I repeat, the mental agony which has Jesus gone through, none of our mental pain is more than that. उसका वो दर्द हमारे दर्द से कहीं ऊंचा था, कहीं कठोर, कहीं ज्यादा दर्ददायक था। हम कुछ बदल के और हमारे ध्यान ले जाएंगे। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 14। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 14 उसके 34वें पद पढ़िएगा। वह यह कह ही रहा था, यहूदा जो 12 में से एक था, अपने साथ प्रधान याजक को, और उसने कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। मेरा मन बहुत उदास है और मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। I said unto them, my soul. He was not talking about his physical pain, but he was talking about the pain of the soul. मन अंदर, my soul is exceeding sorrowful unto death. मृत्यु के दर्द के समान दर्द मेरे अंदर, मेरे मन में मैं महसूस करता हूं। इसलिए तुम लोग क्या करो? जागते रहो। यहां पर जागते रहो और प्रार्थना करो। ये किनसे कह रहा है? किससे बात की है? पूरे 12 चेलों से नहीं। The core group of the disciples, Peter, John and James. शायद एक मनुष्य होने के नाते यीशु मसीह ने ये अपेक्षा रखा उनसे ये उम्मीद रखे, मेरे ये कठिनाई के, मेरे इस दर्द के, मेरे इस वेदना के, इस दुख के वेला में मेरे नजदीक मुझसे चिपके हुए रहने वाले ये तीनों कम से कम प्रार्थना में मेरे साथ देगा। लेकिन हुआ क्या? नीचे को पढ़िए। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, मुझको सबसे
तुझको सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर, फिर वो आया, क्या पाया? सोते पाकर। पहले से वो मानसिक पीड़ा में प्राण निकल रहा है, उसी प्रकार का दर्द वो मानसिक रूप में अनुभव कर रहा था, जिसके बारे में जिससे उम्मीद रखा जा, कम से कम मेरे लिए, मुझे सामर्थ देने के लिए, मुझे शक्ति देने के लिए प्रभु से, पिता परमेश्वर से ये लोग मेरे लिए प्रार्थना करते रहेंगे, उतना तो सांत्वना, उतना तो शांति मेरे जीवन में, मेरे दिल में होगी। पिता से कहा हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा दे, लेकिन उसको कैंसिल करके बोला, नहीं, मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। पिता के मर्जी के लिए अपने आप को समर्पण करके वापस आ करके अपने प्रिय चेलों को देखा, क्या पाया? सोया हुआ। तब यीशु ने पत्रोस से एक सवाल पूछा, हे शिमोन, तू भी मेरे साथ यहाँ खड़े होकर के एक संदेश इस वचन के ऊपर मैं बोलना चाहूंगा। मैं और आप कठिन और गहरी मानसिक पीड़ा से जब गुजरते हैं, मैं और आप जब संकट के गहराई में चले जाते हैं, जिससे हम उम्मीद रखते हैं एक शब्द से, एक प्रार्थना के शब्द से, एक फोन कॉल से, एक बार आकर के मिल करके परेशान मत हो, प्रभु तुम्हारा सहायता करेगा, हम तुम्हारे साथ हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, बोलने जिससे उम्मीद रखा, वो बेपरवाह होकर के अपने आराम में मस्त। पत्रोस से जो सवाल पूछा, हे शिमोन, तू भी सो रहा है। ये वो पत्रोस है, हे प्रभु, मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूं। ये वो पत्रोस है जिसने कहा सब छोड़कर चले जाए, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। माफ करना मुझे, जो मेरे और आपके फेवर में सबसे बड़े बड़े बात कहते हैं, उनको ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा आपके कठिनाई के वक्त। जो बड़े बड़े प्रॉमिस देते हैं, तो मैं आसमान में जाकर के सितारा भी तुम्हारे लिए लेके आऊंगा, मैं तुमको बचाने के लिए पाताल में भी चले जाऊंगा। जब वक्त आएगा तब पता चलेगा कौन आसमान में चढ़ता है, कौन पाताल में जाता है। ये एक आम इंसान के जीवन में होने वाला खतना है। मेरे प्रभु को पता था उनके लोग आगे जाकर कर इस प्रकार के परिस्थिति से गुजरेगा, वो मानसिक पीड़ा में चले जाएगा, वो वेदना मेरे प्रभु मेरे से पहले ही सह लिया कि मैं जब अकेला हो जाऊं, आप जब अकेले हो जाते हैं, आपके साथ जब कोई नहीं होता, एक शब्द से भी एक बार आपके साथ घुटना टेक कर प्रार्थना करके आपको सहारा देने के लिए जब कोई नहीं मिलता, आप निराश ना हो, हताश ना हो, परेशान ना हो। आपसे पहले मेरे और आपके प्रभु हमारे लिए ये वेदना सह लिया है गत्सेमने के बाटिका में। हालेलुया। कितने बार जिससे हम उम्मीद रखते थे, जिसके ऊपर हद से ज्यादा हम भरोसा रखते थे, जहां से हमको सहारा मिलेगी, जिसके बारे में हम सोचा था,
वे लोग अनदेखी कर लिया, बिल्कुल अनदेखी, अनसुनी कर लिए। दुख होगा या नहीं, वेदना होगा या नहीं? अगर मैं और आप दिल की गहराई से सच्चे मन से एक सवाल का अगर उत्तर दे अपने आप को, जीवन के अब तक की यात्रा में कितने बार रिजेक्शन का दर्द सह लिया होगा, कितने बार निराशा के गहराई में हम पहुंच गए, कितने बार अपनों के द्वारा त्यागा हुआ हमको महसूस हुआ। उस वक्त शैतान मेरे और आपके कान में बहुत सारे निराशाजनक विचार हमारे अंदर डाला होगा, मैं उसको एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा। लेकिन मेरे प्रियो, आज सुबह प्रभु को एक संदेश मुझे और आपको देने के लिए, मेरा बेटा, मेरी बेटी, तुम ये सहने से पहले मैंने सह लिया है। तुम्हारा दर्द कितने गहरा है मैं अच्छी तरह समझता हूं। बहुत बार हम ये मूर्खता कर बैठते हैं प्रभु से भी पूछने के लिए, प्रभु आप नहीं जानते मेरे दर्द को, मेरे परिस्थिति को आप नहीं पहचानते। वो सवाल गलत है। प्रभु हमसे पहले वो जान लिया है, सह लिया है। सलीब के ऊपर उनके प्यास मिटाने के लिए, उनके दर्द को भूल जाने के लिए, जो सेडेक्शन वाले पीने का लिक्विड उन्हें मना किया है, तो उसका कारण जो गत्समना में दर्द मेरे लिए और आपके लिए सहा, वो यीशु भूलना नहीं चाहता था। हमारे प्रिय लोग हमें छोड़ देंगे, मेरे और आपके दर्द के वक्त पर हमारे अपने भी, आजकल का जमाना है, द जनरेशन इज सो क्रूअल। अपनों के दर्द को कोई जानना नहीं चाहता, उसका एक हिस्सा बनना नहीं चाहता। पौलुस के एक प्रार्थना, पौलुस के एक इरादा मुझे बहुत हिम्मत देता है। फिलिपियों के पत्र 3 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं, हम उससे, मैं उससे जानूं, उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य को जानूं और उसके दुख में मैं सहभागी हो जाऊं। यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए जो दुख और दर्द सहा है, चाहे तो वो भूल सकता था, चाहे तो वो सेडेसिव लिक्विड ले सकता था, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए यीशु ने वो नहीं लिया। उसने वो दर्द को हमारे लिए सह लिया। खत्म नहीं हुआ वो मानसिक पीड़ा, वहां पर खत्म नहीं हुआ। आगे लूका 22:44 जरा पढ़िएगा। केवल ये शब्द चारों सुसमाचारों में केवल लूका के इंजील में मिलती है हमको। लूका कौन था? थोड़ा जोर से बोलिए। He was a doctor, he was a physician. तो एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी या एक मेडिकल फिनोमेना जो यीशु मसीह के साथ हुआ, वो केवल लूका ने लिखा। पढ़िएगा। वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वीरता से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी
पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के लहू की बड़ी बड़ी बूंदें समान जमीन में गिरा। मेडिकल फील्ड में काम करने वाले प्रिय लोग यहां पर बैठा हुआ है। क्या इस प्रकार के किसी मरीज से आपका भेंट हुआ है कभी? क्या मेडिकल साइंस में इस प्रकार के डिसीज के बारे में आपको पता है? मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इस फिनोमेना को नाम दे रखा है हेमाटाइड्रोसिस, HEMATIDROSIS। इंडियन मेडिकल जर्नल में 2017 में अगस्त 26 को इसके बारे में एक आर्टिकल निकला है। उनका कहना यह है, most studies suggest that stress and involuntary nervous system reactions cause hematidrosis or bloody sweat. Hematidrosis is also sometimes called hematohydrosis. इसका कारण, it's a mysterious, it becomes mysterious due to its rare occurrence. ये होता कैसे है? Research suggests that tiny blood vessels that cause bloody sweat are more likely to rupture. हमारे ब्लड सेल्स फट जाता है। किस कारण? स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। इसके कारण हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे ब्लड सेल्स फट जाता है और हमारे खून पसीने के तरह बाहर आता है। आगे जब उस आर्टिकल को पढ़ेंगे, इट इज नॉट ए मेडिकल फिनोमेना। ये वैद्य शास्त्र के अंदर इस बीमारी को लोगों ने एक टाइटल दे रखा है जरूर, लेकिन डॉक्टरों के पकड़ से, पहुंच से, समझ से ये बाहर है, इसलिए इसके लिए इलाज भी नहीं। क्यों? मेरे प्रभु ने जो दर्द सहा, मेरे प्रभु के ऊपर सारे मानव के पाप के बोझ जब पिता परमेश्वर ने डाला और वो मृत्यु दर्द, आगे होने वाले तमाम परिस्थिति को अपने ईश्वरीय दृष्टिकोण में मेरे प्रभु ने जब देखा, उसके मानसिक तनाव, उसके शरीर के ब्लड सेल्स को फाड़ दिया, डैमेज कर दिया। लाइटली उसको समझने के लिए, ब्रेन हेमरेज क्यों होता है? डिप्टी के मम्मी यहां बैठी हुई है, उनके ब्रेन के नस फटे हुए हैं। She was almost gone. वो दर्द वो सहने से पहले हमारे प्रभु ने सह लिया। हालेलुया। हमको लगता है हमारे सहन से बाहर है। हम बोलते हैं मेरा कलेजा फट रहा है, मेरा सुर फट रहा है, क्योंकि साथ देने के लिए कोई नहीं। पिता परमेश्वर भी छोड़ दिया। 3.5 साल परछाई के तरह जो लोग साथ थे, वो भी 1 घंटा, प्रभु ने सिर्फ 1 घंटे के लिए मांगा,
शिमोन, 1 घंटा तू मेरे साथ जाग नहीं सके। हालेलुया। हमको अपाहिज करने वाले, हमको, मैं इस फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने में असमर्थ हूं मेरे भाइयों, लेकिन बीते दिनों में इस वजन के ऊपर मैं जब मनन कर रहा था, कितने बार मैं और आप न बिस्तर पर लेट सकते हैं, न बैठ सकते हैं, न किसी से बात कर सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं, न खा सकते हैं, न पी सकते हैं। दर्ददायक अवस्था से जब गुजरे आज के दिन में और आप अगर यहाँ हैं, उसका कारण केवल और केवल एक है, हमारे प्रभु ने हमसे पकड़ ये सब लिया। आगे भी अभी तक जो कठिनाई से मैं और आप गुजरे हैं, जिस वेदना से हम गुजरे हैं, हमारे तकिया को आंसुओं से गीला करने वाले हमारे बच्चे, हमारे पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, अगर उस दर्द को नहीं समझे तो भी हमसे पहले जिसने इस दौर से गुजरा वो देख रहा है, वो समझ रहा है। किसी से मत बोलो, किसी से बोलने से कोई फायदा भी नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह के मानसिकता ना वहां भी खत्म नहीं हुआ। नंबर 1, अपने प्रियजन साथ नहीं दिया। नंबर 2, इन तमाम परिस्थितियों में उनके मन इतने व्याकुल हो गया, उनके नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया। एंड नंबर 3, जरा पढ़िए मरकुस 14 उसके 42 से पढ़िए। उठो, चले, देखो मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। मैं ये कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था, उसने अपने साथ प्रधान याजकों और शास्त्रियों और पुण्यों की एक ओर से एक बड़ी भीड़ लेकर तुरंत आ पहुंचा, जो तलवारें और लाठियां लिए थी। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये बता दिया था कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़कर यतन से ले जाना। वह आया और तुरंत उसके पास जाकर कहा, हे रब्बी, और उसको बहुत चूमा। उसके साथ साथ लूका 22 उसके 47 और 48 भी पढ़िएगा। वह ये कह ही रहा था कि एक भीड़ आई और उन 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा था, उनके आगे आगे आ रहा था। वह यीशु के पास आया कि उसका चूमा ले। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? कोई समझ में आ रहा है? ये कौन है ये? यीशु मसीह के साथ इस बंदे का क्या रिश्ता रहा है? He was one of the most responsible person among his own people. यदि भी प्रभु को पता था, यूहन्ना के इंजिल में प्रभु कहता है, मैं 12 को चुना है, उनमें से एक शैतान है। ये व्यक्ति जब से यीशु के पीछे चलने लगा, यीशु मसीह ने सबसे उत्तरदायित्व वाला काम इसको सौंपा। मैं इस तरह का हूं, यीशु मसीह के हर सुख दुख में, यीशु मसीह के हर कदम,
यीशु मसीह के हर एक्शन में मसीह के साथ रहने वाला। उसने क्या किया, जरा सोच के देखिए। जिसके ऊपर मैं और आप आंख बंद कर कर भरोसा रखते हैं, बिल्कुल आंख बंद कर कर भरोसा रखते हैं, लेकिन एक वेला आया, उसने क्या किया, चंद पैसे के लिए, मैं वो पैसे का शब्द हटा कर कर अपने छोटी सी फायदे के लिए या अपने आप को बचाने के लिए, अपने दामन बचाने के लिए, जिसने मेरे और आपके ऊपर भरोसा किया, उसको धोखा दिया। और उसने किया क्या है, दूर खड़े होकर के इशारा करके नहीं बोल रहा था, वो है वो जो खड़ा है ना, वो लंबे दाढ़ी वाला, वो रंग वाला कपड़ा पहना हुआ, ये नहीं था। By the action of Hippocratic love, पानखट्टीपन का, प्रेम का भावना नाटक करके अपने प्रभु को पकड़वाया। एक शब्द कह के मैं आगे बढ़ूं, हर चुम्बन को प्यार का सबूत मत समझना। रूथ के किताब के अंदर नाओमी को उनकी बड़ी बहू ओर्फा, वो नाओमी को गले लगाया, चूमा, रोया, वापस अपने घर पे चले गए। लेकिन रूथ नाओमी के साथ लिपटा रहा। मेरे प्रियो, जीवन के कठिनाई के वक्त पर जो साथ रहेगा, निज वजन में एक वजन है, दोस्त हर वक्त प्यार करता है, लेकिन कठिनाई के वक्त पर वो भाई बन जाता है। यहां पर यहूदा इस्करियोता अपने प्रभु को पकड़वाया, मसीह के साथ, यीशु के साथ गद्दारी की, यीशु को धोखा दिया। दर्द होगा या नहीं होगा? दर्द होगा या नहीं होगा? मैं इन बातों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हम जो आम जिंदगी बिताते हैं, इसके अंदर हमारे मार्ग में ये सब कुछ का सामना हम किए होंगे या कर रहे होंगे या करने वाले होंगे। अपने साथ के लोग जब प्रभु की आत्मा मुझे मजबूर कर रहा है, आपके सर्विस के जगह पर, आपके नौकरी के जगह पर, जिनके ऊपर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, अगर आपके टांग खींच लिया तो परेशान मत होना, मेरे प्रभु के साथ ये पहले हो चुका है। बिजनेस में कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल में महीनों पहले, पूरे विश्व में न्यूज बना हुआ एक घटना हुआ। दुबई के अंदर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन था, वो कर्नाटका से, शेट्टी। अभी उसके पूरे जमीन जायदाद यूएई गवर्नमेंट जब्त कर रखा है, उनके बैंक्स पूरा सीज कर दिए, वो सब कुछ। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में यूएई एक्सचेंज बोल कर एक बैंक, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो चलाता था, लेकिन इसका ओनरशिप
एक पेंटेकोस्टल बिलीवर केरला से, मेरे ख्याल में शमूएल वर्गीस ऐसे कुछ नाम था उसका, इसको मिस्टर शेट्टी को उस इंस्टीट्यूशन में मेरे ख्याल में फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड ऐसे कुछ, आखिर क्या हुआ, जो असली मालिक है उसको बाहर निकाला और यूएई एक्सचेंज को मिस्टर शेट्टी ने अपनाया और मिस्टर सैमुअल के खिलाफ केस चला। वो काफी संघर्ष से गुजरा। उसने खुद, मिस्टर सैमुअल का खुद का वीडियो रिकॉर्डिंग अगर ढूंढे तो कहीं पड़ा होगा। धोखा दिया, वो प्रभु के और भरोसा रखा। अभी वो यूके में या यूएस में कहां पर है, प्रभु के सेवकाई में है, सेवकाई उनको मदद कर रहा है, लेकिन जिसने धोखा दिया, यहूदा इस्करियोता के साथ क्या हुआ, सिर्फ 30 सिक्के। जब उसने देखा यीशु मसीह को मृत्यु दंड दिया गया है, महायाजक के पास जाकर के कहने लगा, मैं निर्दोष लहू को पकड़वाया, ये पैसा वापस ले। उन लोगों को उनको काम चलाना था। मैं बोला हमको इससे कोई लेना देना नहीं। यूदास ने वो पैसा परमेश्वर के मंदिर में भेजा और जाकर के फांसी लगा करके, वो फांसी से भी मृत्यु नहीं हुआ, वो नीचे गिर करके उसके शरीर चूर चूर हो गया। मैं क्यों ये बात कर रहा हूं? जब मैं और आप दूसरे लोगों के साथ, लोगों के द्वारा जब धोखा खा जाता है, वो मानसिक दर्द मेरे प्रभु ने सहा है, वो पीठा मेरे प्रभु ने सहा है। न्यूज़पेपर के अंदर, मलयालम न्यूज़पेपर के अंदर जो खबरें पढ़ते हैं, कलेजा हिल जाता है। चंद पैसे के लिए, चंद दुनियावी उपलब्धि के लिए बाप का इज्जत नहीं, माँ का इज्जत नहीं, भाई की इज्जत नहीं, बहन की इज्जत नहीं, अपनों की इज्जत नहीं, झूठे केस के ऊपर केस चलाते हुए कितने लोग पूरे परिवार समेत आत्महत्या कर दिया। कारण उनके जीवन में एक उम्मीद का किरण नहीं था। लेकिन मेरे और आपके लिए इससे पहले धोखे का दर्द सहा हुआ हमारा प्रभु बैठा है। उसने हमारे दर्द को सह लिया। वहां भी खत्म नहीं हुआ मेरे प्रिय। यहूदा ने तो धोखा दे दिया। आगे जब हम देखेंगे मरकुस 14 उसके 66 पढ़िएगा। जब पतरस नीचे आंगन में था, तो महायाजक की दासियों में से एक वहां आई। ये पूरे घटना को अच्छी तरह पता है, ये कहानी पूरा पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुने हुए हैं सब। लेकिन इसके अंदर का जो मानसिक अवस्था, इन घटनाओं के कारण एक व्यक्ति के अंदर जो मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकते हैं, वो समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। अभी पतरस यीशु मसीह कहां खड़ा है, मसीह को तो पता है ये होना है, क्योंकि मसीह ने पतरस को पहले से कहा, मुर्गा बांध देने से पहले तुम मुझे, प्रभु को पता था। मैंने कल्पना बोल रहा हूं, शायद प्रभु पहले से पतरस को आगाह करने के कारण उस परिस्थिति से पतरस बच सकता था, लेकिन किया नहीं। आगे बढ़िए। और पतरस को आग तापते देख उसे टकटकी लगाकर देखा और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। वह मुकर गया और कहा, मैं ना ही जानता
आम शब्द है, मुखरदना। कभी कभी अगर किसी से उम्मीद रख करके हम जाते हैं किसी भी प्रकार का मदद का, किसी भी प्रकार का एक शब्द से भी सांत्वना का, जब आपको जाते हुए देखते हैं, आगे से आपका शक्ल देखते ही अगर वो रास्ता बदल देता है, कोई ऐसे अनुभव से गुजरे हुए हैं? पतरस ने क्या किया? मुखर गया। आगे और कहा, मैं ना ही जानता और ना ही समझता हूँ कि तू क्या कह रही है। फिर वह बाहर देवड़ी पर आ गया। वो शब्दों पर थोड़ा गौर देना, कहा क्यों रहा, कौन है ये? अरे मैं तो उसको जानता ही नहीं। पतरस को हुआ क्या है? अपने जान का डर, जिसके कहने से संसार के अंदर पहली और आखिरी बार एक मनुष्य समुद्र के ऊपर, पानी के ऊपर चला, और जिसने पानी के अंदर डूबने से, समुद्र में डूबने से जिसके हाथ के सहारे नाव में आया, उस व्यक्ति के बारे में पतरस कह रहा है, मैं इन्हें जानता नहीं। और ना मुझे समझ में आ रहे तो क्या कह रहे हैं। अपने जीवन के साथ तुलना कर लेना इसका नाम। एक बार एक परमेश्वर के दास, मैं ये वचन को जब पढ़ रहा था, एक घटना याद आया, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं एक जगह पर सेवकाई के लिए गया मेरे एक दोस्त के साथ। हम दोनों के साथ के फोटो उसने फेसबुक में डाल दिए। माफ करना, मुझे बोलना पड़ता है। एक बंदा मेरे सामने, विन्नी के सामने, इस पुलपिट पर प्रचार किया, एक बार नहीं 2-3 बार। मेरे इस दोस्त ने फोटो दिखाया, आप इन्हें पहचानते हैं? मैं नहीं जानता। कितना अच्छा लगा होगा। लेकिन मेरे साथ होने से पहले मेरे प्रभु के साथ हुआ ही है। मैं बिल्कुल शांत रूप में इस वचन के ओर जा रहा हूं, निकल रहा हूं आगे। I'm talking very practically. आप अपने पैसे से, आप अपने सहारा से, आप अपने वक्त से, आपके पास जो कुछ है सब कुछ के साथ जिनको साथ दिया होगा, सहारा दिया होगा, मदद किया होगा, जब आपके वेदना के वक्त पर अगर वो कहे मैं इन्हें जानता नहीं, अगर पतरस के बारे में पूछे तो पतरस यीशु मसीह के नस नस से वाकिफ था। वो बंदा कह रहा है मैं इन्हें जानता नहीं। एक बार नहीं, बार बार। घटना हमको पता है, इसलिए मैं ज्यादा पढ़वाना नहीं चाहता। नंबर 1, यीशु का मानसिक पीठा, वो अकेला हो गया।
उनके अपने भी उनके साथ नहीं दिया। मैं थोड़ा और पीछे निकल करके उसके गहराई पे जाऊं, मां साथ नहीं है। स्वर्गीय पिता से प्रार्थना किया, परमेश्वर भी अनसुनी कर ली। साथ प्रार्थना करने के लिए जिसके ऊपर उम्मीद था वो भी साथ नहीं दिया। जो उनके साथ का एक मुख्य व्यक्ति था उसने गद्दारी की, धोखा दी, पकड़वाया। और सबसे प्रिय शिष्य कहा मैं इनको आगे जब पढ़े न केवल ये कहा नहीं जानता बल्कि श्राप देने लगा, ताने मारने लगे। मेरे लिए प्रचार करना आसान होगा, आपके लिए सुनना भी आसान होगा, लेकिन जब अपने पर आता है ये अवसर, अपने पे आता है ये अनुभव, प्रियो सहना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा क्या है, बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन। मेरे पापा अपने परिवार से अकेले पेंटेकोस्टल फेथ में निकला है। सीएसआई बैकग्राउंड में था, सीएसआई का एक प्रचारक था वो। उसके बाद बपतिस्मा लिया, पेंटेकोस्टल फेथ में आ गए, पेंटेकोस्ट के सेवक बन गया। सिर्फ दादाजी पापा का साथ देता था, यदि भी वो एक पेंटेकोस्टल बिलीवर नहीं था। दादाजी के डेथ से कुछ दिन पहले पापा को कहा, बेटा जो कुछ भी जमीन जायदाद है उसका बंटवारा कर देते हैं, मेरे बाद शायद तुमको एक कौड़ी भी न मिले। पापा का एक ही भाई था। पापा ने कहा नहीं, छोटे के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। दादाजी गुजर गए, साल बीत गए। 1966 या 67 की बात है। किराए के मकान में रहते थे। पापा बहुत परेशान हुआ। इस बीच में नाम के लिए जमीन जायदाद का बंटवारा हुआ। पापा ने जाकर के दादी से पूछा, मां मेरा तबीयत अभी ठीक नहीं है, कितने दिन है पता नहीं, मुझे कुछ होने से पहले बच्चों के लिए, उनके मां के लिए मैं कुछ करना चाहूंगा, तो जो मेरे हिस्से का है वो मैं बेचना चाहता। मेरी दादी ने सीधे मुंह पे बोला, जब तक मैं जिंदा है नहीं हो सकता। खून के आंसू बहाते हुए वापस घर पे आया, मां से कहा यह बात। हम सबको, बच्चों को किसी को पता नहीं था। कुछ दिन के बाद मुझे पता नहीं आप लोग उसके गहराई को, उसके कठिनाई को कहां तक समझते हैं। हर दिन मालिक मकान के ताना सुनना, हर दिन प्रॉब्लम का सामना करना। एक झोपड़ी भी हो अपना कहे। मैं पहले भी ये घटना भी जो मैं बोलने जा रहा हूं बता चुके हैं। एक दिन रात के 12:30-1 बजे एक प्रभु के दास घर पे आया। जब वो टाइम पर घर पे आते हैं, हमको पता है प्रभु के तरफ से कोई संदेशा लेकर आता है। मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर आकर के वो लेट गया। लेटे लेटे प्रार्थना करने लगे। पापा भी जगे, मम्मी भी जगे, मेरी बड़ी दीदी, हम सब जग गए। थोड़ी देर के बाद आत्मा में होकर
बहुत सारे बात कहने के बीच में मेरे पापा से कहा, तू मेरे से क्यों पूछता है? मेरे बाद मेरी पत्नी और बच्चे कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? लिख ले। मेरे पापा को डायरी लिखने की आदत था। लिख ले, जो घर तुम नहीं बनाया और जो कुआं तुम नहीं खोदे, उस घर में तुम रहोगे, उस कुएं का पानी तुम पियोगे। जनवरी महीने के 20 तारीख को मेरे पापा का डेथ होने से पहले जो घर उन्होंने अपने हाथ से नहीं बनाया, जो कुआं उन्होंने नहीं खुदवाया, जिसके पानी कड़ी गर्मी में भी नहीं सूखती, उस घर पे 13 साल रहने के बाद वो अब्दियारा में पहुंच गए। मेरे प्रियो, जब अपने मुखर जाता है, जब अपने मुंह फेर लेते हैं, अपने हाथ खड़े कर देते हैं, मेरे से पहले, आपसे पहले उस दुख की मार्ग से गुजरा हुआ प्रभु ऊपर बैठा है। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें नहीं त्यागेगा, वो तुम्हें नहीं भूलेगा, वो तुम्हें नजरअंदाज नहीं करेगा। मसीह के मानसिक पीड़ा के बारे में काफी बात हम आगे देख सकते हैं। यशायाह 53 के 3 में हम पढ़ता है। यशायाह 53:3। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, लोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर देते थे। वह तुच्छ जाना गया, वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है पता है? तुच्छ भावना, the inferiority complex, number 1. Number 2, अगर कोई हम पर नीची नजर से देखे, जो मैं और आप है, मैं सोचता हूं, मैं अपने आप में सोचते हैं मैं ये कर सकता हूं, मेरी ये काबिलियतें हैं, मेरे ये पोजीशन है, मुझे ये मिल जाना चाहिए, ये मैं सोचता हूं, लेकिन अगले से उस प्रकार का बर्ताव ना मिले। इंसान के कुदरती एक आदत है, दिल दुख जाता है। मलयालम में वो वचन में लिखा है, वो निंदित हुआ, लोग उसे तुच्छ जाना गया। अक्सर आम भाषा में अगर पूछे, लोग पूछते हैं ना तेरा औकात क्या है। सभ्य भाषा में बोले, जब हमारा बेकदरी होती है, यीशु ने वो भी सह लिया। यीशु उस वेदना से भी गुजरे हैं, यीशु वो परेशानी से भी गुजरे हैं, ताकि प्रभु को पता था मेरे लोग इस अवस्था से गुजरने वाले हैं। अगर आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके रिश्तेदारों के बीच में, आपके चर्च के अंदर, आपके काम के जगह पर जो आदर सम्मान मुझे और आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो परेशान मत हो। हेलो, परेशान मत हो। आपके सबऑर्डिनेट्स भी आपको सलाम दुआ ना करें, परेशान ना हो। प्रभु निंदित हुआ है हमसे पहले। प्रभु वो तुच्छ जानने के वेदना को सह लिया है हमसे पहले। मैं जल्दी आगे बढ़ूं।
यीशु मसीह हमारे मानसिक वेदना को, द मेंटल ऑगनी, अच्छी तरह सह लिया, समझ लिया। इसलिए सलीब के ऊपर वो सेडेसिव लिक्विड पीने से प्रभु ने मना किया, ताकि हमारे दर्द को वो अच्छी तरह समझ सके। मैं मसीह के शारीरिक पीड़ा के ओर आपके ध्यान को ले आना चाहूंगा। मानसिक पीड़ा तो सह लिया गत्सेमने से, इवन सलीब पर कीलों में टांगा जाने के बावजूद भी लोग उसका निंदा किया, लोग उसको तुच्छ जाना, लोग उसको ताने मारा। यहां तक सिपाहियों ने कहा, दूसरों को बचाने वाले अपने आप को बचा करके नीचे उतरा। मसीह के सामर्थ को, मसीह के ईश्वरीय कुव्वत को सवाल किया गया। But he kept quiet. आगे मसीह के शारीरिक पीड़ा, यशायाह नबी की किताब अध्याय 53 उसके 5 से 8 तक पढ़िएगा। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे की शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो। वो कोड़े खाए। हमको एक मिनट बेटा, एक मिनट। क्या क्या शारीरिक पीड़ा? घायल किया गया, कुचला गया। इसका अर्थ तो आप अच्छी तरह समझते हैं। कुचला गया, ताड़ना पड़ी और कोड़े खाए। आगे हम तो सबकी सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम लोगों के अधर्म का बोझ उसी पर डाल दिया। यहोवा ने हम सबके अधर्मों का बोझ। अब थोड़ा अगर आप कल्पना कर सकते हैं तो कल्पना करके देखिएगा। आपके सिर से लेकर पैर तक जख्मी है, ऊपर से आपके सिर पर एक भारी, आप 10 किलो वजन उठा सकता है, लेकिन 50 किलो का एक भारी गठरी आपके सिर पर रखे हैं तो क्या हालत होगी? मसीह के शारीरिक पीड़ा, मैं उसको थोड़ा डिवाइड करूं, किन किन प्रकार मसीह के शरीर को सजाया गया। मत्ती 26 में आइए, उसके 67 मैथ्यू 26:67। जब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे, दूसरों ने थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कह दे कि किसने तुझे मारा। यह किसने किया पता है? पिलातुस ने जैसे यीशु मसीह को महायाजक और यहूदियों के हवाले किया, वो मौके के ताक में थे। क्या किया उसने? मुक्का मारा। इन दिनों में 2-3 वीडियो मैंने देखा, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में प्रभु के सेवक लोगों को सुसमाचार के विरोधियों ने जो शारीरिक पीड़ा दी। लोग इतने उत्साहित और मजे लेते हैं प्रभु के लोगों का शारीरिक ताड़ना देने में। एक जवान लड़का इन लोगों की पिटाई खाकर उनको खींच के ले आकर के एक मैदान में लटाया। छोटे छोटे लड़के भाग आकर के अपने घुटने उनके छाती पर उछल के उनके ऊपर कूदते। यीशु को मृत्यु दंड के हवाले कर दिया। सबसे पहले उनको
मुक्का मारा, बॉक्सिंग। फिर क्या किया? 67 उन्होंने उसे मुंह पर थूका। इससे ज्यादा शर्मनाक हरकत क्या हो सकती है? आप समझ सकते हैं। अब उसे घूंसे मारे, अब उन्होंने थप्पड़ मार के कहा, जो आए सब अपना जोर मेरे प्रभु पे आजमाया। ये कौन किया? उनके अपने लोगों ने, यहूदियों ने। रोमी सिपाही अभी आए नहीं है, महायाजक के लोगों ने, मैं इस तरह कहूं धर्म के ठेकेदारों ने मसीह को शारीरिक पीड़ा पहुंचाया। अभी मत्ती 27 उसके 26 से पढ़िएगा। इस बार उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया। यीशु को कोड़े लगवाकर। ये कोड़े लगवाना कितना मजेदार है, आपको पता है? जिनको कोड़े लगवाने का फैसला सुनाया जाता है, अदालत के जो एग्जीक्यूशन प्लेस है, वहां पर पत्थर का एक खंबा है। अगर ये खंबा है तो हाथ यूं बांध लेता है। उसके बाद रोमी सिपाहियों के हाथ में जो स्लिंग्स है, कोड़े, बताया जाता है उसका 7 ब्रांचेस होते हैं और एक के नीचे हड्डी के टुकड़े, लोहे का कांटे, लोहे के टुकड़े बांध रखा है। अब जो इससे स्लिंग मारता है, कोड़े मारते हैं, एक बार पीठ पे कोड़े मारते हैं, पीठ पे मार के जब वो खींचता है, मांस वहां से खींचकर मांस के टुकड़े बाहर आ जाता है, खत्म नहीं होता। उसके बाद वो कोड़े विनेगर के अंदर भिगोकर दोबारा मारते हैं। विनेगर का इफेक्ट क्या है? उसका टेस्ट क्या है? आपके हाथ थोड़ा से कट गए, उसमें थोड़ा से नींबू का रस आप डाल कर देखना, उसका मजा पता चल गया। कोड़े मारने से जो दर्द मेरे प्रभु ने सहा, उसको ज्यादा तेज करने के लिए ये बार बार करता रहा। एक मारकर ये खींचेंगे, दूसरा मारेंगे, वो खींचेंगे। उनके पीठ पूरा जिस प्रकार हल चलाकर खेत उखाड़ देते हैं, उसी प्रकार मेरे प्रभु के पीठ पे रोमी सिपाहियों ने कोड़े मारकर वो शारीरिक दंड दिया। आगे पढ़िए। और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतरवाकर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा। ये मुक्का मारा, थप्पड़ मारा, कोड़े मारे, हमारी आम भाषा में बोले जख्म में नमक। खत्म नहीं हो। उसके बाद पैलेस्टीन में एक किस्म के कांटेदार बेल मिलता है,
जिसके कांटे का लंबाई है 2.5 इंच, उससे एक मुकुट बनवाकर मसीह के सिर पर रखा और उस मुकुट के ऊपर सिपाहियों ने मारा। 2.5 इंच के वो कांटे मेरे प्रभु के खोपड़ी छेद कर अंदर चला गया। अभी मसीह की सूरत को जरा देखा, सिर से लेकर पैर तक लहूलुहान। यीशु के मृत्यु के बाद भी इन लोगों ने छोड़ा नहीं। एक सिपाही आकर कर भाले लेकर उसके पसली को छेदा, लाश को भी नहीं छोड़ा। वहां से क्या निकला? लहू और पानी, आखिरी बूंद खून तक। कई बच्चे यहां बाहर खड़े थे, मैंने एक सवाल पूछा, जो मेरे साथ था उन लोग उत्तर ना दे। एक तंदुरुस्त पुरुष के शरीर में कितने लीटर ब्लड पाया जाता है? 30-33 साल उम्र वाले एक पुरुष के शरीर में कितने लीटर लहू पाया जाता है? हाँ, जो जानकारी मेरे पास है उसके अनुसार 5 से 6 लीटर तक खून एक तंदुरुस्त पुरुष के शरीर में, और वो ड्रॉप्स में अगर आप डाइवर्ट करें, इट कम्स अराउंड 50 to 60,000 ड्रॉप्स। मेरा प्रभु 33 साल की उम्र में, सिपाही जब भाले से मसीह के पसली को छेदा, एक बूंद खून भी वो शरीर में नहीं रहा। मेरे लिए वो पूरा बहा चुके थे, हमारे लिए वो पूरा बहा चुके थे। उससे पहले जो शारीरिक पीड़ा सहना था, वो पूरे होश में, अपने पूरे समझ में, अपने पूरे जानकारी के साथ मसीह ने अपने दर्द को सहा। अगर मानसिक पीड़ा से मैं और आप जब गुजरते हैं, मैंने और आपके सहारा के लिए प्रभु तराता है। केवल मानसिक पीड़ा में खत्म नहीं हुआ, मैं और आप शारीरिक तकलीफ से जब गुजरते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का बीमारी क्यों ना हो। आगे हमने पढ़ा 5वीं आयत में, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। सिस्टर पॉटर इन दिनों में कभी कभार मानसिक रूप में काफी कमजोर हो जाती है, अपने शारीरिक निर्बलता के कारण, अपने व्यक्तिगत जीवन के परिस्थिति के कारण। आज मैं कहना चाहूंगा, आप जिस परिस्थिति से गुजरती हैं, आपके शरीर में जो दर्द तकलीफ है, आपका जो मानसिक पीड़ा है, वो भली भांति जानने वाला पास्टर डैनियल नहीं होंगे, लेकिन आपके छुड़ाने वाला यीशु जीवित है। आज हम बैठे हो मेरे प्रियो, विशेष करके बुजुर्ग लोग, किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा से गुजरने वाले मेरे प्रियजनों को बोलना चाहूंगा, मैं और आप उस दर्द को सहने से पहले हमारे प्रभु ने सह लिया है। किस लिए?
उसके कोड़े खाने से मैं और आप चंगे हो चुके हैं। चंगा होगा या नहीं, बल्कि हम चंगे हो चुके हैं। चाहे हमारे मानसिक पीड़ा हो। एक तो बात और बोलकर मैं जल्दी समाप्त करूं। मसीह के मानसिक पीड़ा उसने सह लिया, शारीरिक पीड़ा सह ली, आत्मा में द स्पिरिचुअल agony। मत्ती 27 उसके 46 पढ़ेगा। तीसरे पहर के निकट हाँ। यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये प्रार्थना कुछ अजीब से नहीं ले रहे आपको। यीशु मसीह को लगा, उसको पता है he is heading towards the last moments of his life। उनके जीवन के आखिरी घड़ियों के तरह वो बढ़ रहा है, उनको अच्छी तरह पता है। उस वक्त पिता परमेश्वर से पूछ रहा है, हे पिता तू मुझे क्यों छोड़ दिए। फर्ज करो मेरा बेटा फिर नहीं किसी संघर्ष में या किसी बड़ी खतरनाक परिस्थिति में पड़ा है, मैं देख रहा हूं। अब उसके अंदर ये विचार है, पापा देख रहा है, वो मुझे आकर के बचाएगा इंसान होने के नाते, लेकिन मैं वहां से तो वो चिल्ला करके बोले, पापा आप भी मुझे छोड़ दिए। वो पुकार मेरे प्रभु ने, वो मन से नहीं था, शरीर से नहीं था, उसके अंदर आत्मा के दर्द का पुकार था। लेकिन लूका 23 के 46 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर दूसरे एक प्रार्थना इसी से संबंध, जिस प्रभु ने पूछा, हे पिता तू मुझे क्यों छोड़ दिया, वहां पर तुरंत पलटकर यीशु का रहा और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में जिस पिता से पूछा तू मुझे क्यों छोड़ दिया, उसी पिता से कहा, हे पिता मैं मेरे प्राण को तेरे हाथों में। और मसीह का वो पूछने का कारण क्या था? ये प्रभु को पता है मेरे पिता मेरे आत्मा को स्वीकार करने के लिए तैयार है, फिर प्रभु ने वो सवाल क्यों पूछा? आपके बीच में कोई है उसको उत्तर दे सकते हैं? मैं जो समझता हूं वो ये है, पिता का खामोशी, the silence of father। अपने बेटे को कुर्बानी देने के लिए मोरिया देश के ओर बढ़ने वाले इब्राहिम, उत्पत्ति 22:1 के अंदर परमेश्वर के आवाज सुनकर अपने बेटे को, सेवकों को, सामग्रियों को लेकर कर चलने वाले इब्राहिम बेटे को कुर्बानी देने के लिए हिचकिचाया नहीं। वो उसके लिए दर्ददायक बात नहीं था। इब्राहिम को वहां पर सबसे दर्ददायक बात यह था, जिसने बेटे को कुर्बानी देने के लिए आज्ञा दिया, अभी दिन वक्त बीत गए, 3-4 दिन बीत गए,
अभी तक पिता ने, परमेश्वर ने मेरे से बात नहीं किया। अगर रास्ते में सेवकों के साथ सफर करते वक्त पिता परमेश्वर इब्राहिम के पास आकर के कहा था, परेशान मत हो, मैं सब इंतजाम करूंगा, तूने मेरी आज्ञा को माना पाला। उसके बाद परमेश्वर इब्राहिम से कब बात की है पता है? उत्पत्ति 22 के 1 के बाद इब्राहिम से परमेश्वर ने कब बात की है पता है? 22 के 12 में। इसके बीच में दिन बीत गए, बातें बीत गए। वहां पर जब इब्राहिम को पुकारा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम, बालक पर हाथ मत लगा। मेरे कहने का मतलब, यीशु मसीह सलीब के ऊपर अपने आत्मा के पीढ़ा को जागर इसलिए किया, मेरे इस वेदना के अवसर में भी एक बार भी मेरे पिता ने मेरे से बात नहीं किया। यीशु मसीह इस 3 प्रकार का वेदना को सह लिया। किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए। मैं ये संदेश समाप्त करने से पहले यीशु मसीह के सलीब के इर्द गिर्द रहने वाले 5 प्रकार के लोगों के प्रतिकरण, the reaction of 5 type of people who were present at the time of crucifixion. एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं और आप इनमें से कौन से ग्रुप में आ जाएगा? यीशु मसीह के सलीब मृत्यु के बारे में हम सुनते हैं, कठिनाइयों को याद करते हैं। हर फर्स्ट संडे प्रभु भोज के वक्त पर मसीह के कठिनाइयों के बारे में 1-2 शब्द में कम से कम हम सुनते हैं। लेकिन इस गुड फ्राइडे के मीटिंग समाप्त होकर यहां से निकलने से पहले प्रभु के आत्मा मेरे से और आपके एक सवाल पूछते हैं। मसीह की ये कठिनाई के सामने मसीह ने जो दर्द मेरे लिए और आपके लिए सहा, इसके बीच में उसके प्रति मेरा और आपका प्रतिकरण क्या है? नंबर 1 लूका 23 उसके 47वें पद। सूबेदार ने कहा, जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। सरदार, द सेंचुरियन, जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस का सुपरवाइज कर रहा था, यीशु मसीह के मृत्यु के वक्त पर जो घटनाएं हुई, अंधेरा छा गया, भूल हुआ, खबरें खुल गई, कुदरत में जो हलचल मच गए, ये सब देख करके उसने कहा, ये निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। और उसने क्या किया? परमेश्वर को धन्यवाद दिया। तो सेकंड ग्रुप 48वें पद। और भीड़ जो ये देखने को इकट्ठी हुई, बहुत बड़ा भीड़ थे। सेंचुरियन तो अपने ड्यूटी कर रहा था, अपने नौकरी कर रहा था। He was supposed to do that by order. लेकिन पब्लिक के बीच में कौन कौन थे? इस पब्लिक के बीच में कौन कौन थे? यीशु मसीह का यह तमाशा देखने वाले लोगों के बीच में कौन कौन लोग थे? जिसने मसीह के हाथ से रोटी खाया, जिसके बीमारों को प्रभु ने चंगा किया, जिसके आंसुओं को पोंछा, जिसके प्रियजनों को मौत से वापस दे दिया, वो सब इस भीड़ के बीच में थे। लेकिन उनका प्रतिकरण क्या था? इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई। बस वो अपने
इमोशन प्रकट किया, लौट गया। कम से कम सेंचुरियन क्या किया? परमेश्वर को धन्यवाद दिया। लेकिन ये भीड़ डायरेक्ट प्रभु से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक आशीषों को पाए हुए भीड़ के अंदर से एक भी एक सकारात्मक प्रतिकरण नहीं दिया। नेक्स्ट वर्ड 49। पर उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थी, दूर खड़ी हुई ये सब देख रही थी। वहाँ यूसुफ नाम का महासभा, ये दूर खड़ी होकर क्या देख रहे थे? ये सब तमाशा देख रहे थे। आप बोलेंगे उन लोग कुछ कर नहीं पाते रोमी सरकार के कारण। I agree with that. But the emotional and spiritual reaction, कम से कम सेंचुरियन तो परमेश्वर को महिमा दिया। लेकिन अब दो जो व्यक्ति मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, I pray we need to be one of that. उनमें से एक, कम से कम एक जन के समान मेरे और आपके भावना हो। 23 के 39 से पढ़िएगा, from 39। Luke 23, 39 to 43। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तुम मसीह नहीं? अभी यीशु मसीह के सलीब के दोनों तरफ दो और जन हैं। ये दोनों बहुत बड़े जुल्म करके सजा पाया, लेकिन दुनिया के सामने उनके समान यीशु भी इस culprit. He was sentenced to death. लेकिन उनमें से एक ने मसीह का क्या किया? निंदा किया। अगला तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। That wicked man, वो दुष्ट व्यक्ति, वो कसूरवार, उसने मसीह को पहचाना। He is not an ordinary man. He is the savior of the mankind. उसने मसीह को पहचाना। मैं अपने कल्पना से बोलूं, उसके नजरों के सामने यीशु के साथ जो अत्याचार किया, जो पिटाई सहा, वो दर्द सहा, उसके रिजल्ट उस कुकर्मी ने पहचान लिया, ये मेरे लिए सह रहा है। उसने कहा, जब आप अपने राज्य पर आएंगे मुझे याद कर लेना, मेरी सुधि लेना। यीशु ने कहा, आज मैं जब अपने राज्य में आते वक्त नहीं, I'm not going to wait for that. Today, right now, you are going to be with me in the paradise. आज मुझे सुनने वाले व्यक्तियों में से कोई एक भी है, हो सकता है हर साल आप गुड फ्राइडे मनाते होंगे, हर साल ईस्टर मनाते होंगे, हर साल बड़े दिन मनाते होंगे,
लेकिन यीशु मसीह के साथ इस कुकर्मी के तरह एक संबंध अभी तक नहीं किया है, तो मेरी प्रार्थना है ये गुड फ्राइडे के दिन आपके साथ यीशु मसीह का रिश्ता जुड़ जाए। ये गुड फ्राइडे के साथ यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करे, आपको परदोष में प्रवेश करने का लायक बन जाए, आपको नरक में नहीं, आपके पाप के जीवन के कारण, आपके कुकर्म के कारण शांत सेकंड के बाद आपके आत्मा आपके शरीर से छूट जाएगा अथोलोक में, जाएगा आनंद दंड के जगह पर, लेकिन आपके मुंह से निकलने वाला एक इकरार के शब्द, हे प्रभु मुझ पर दया कर, आपके डेस्टिनी को बदल देगा, आपके भविष्य को बदल देगा, आपके जिंदगी को बदल देगा। हालेलुया! आपके जीवन के रहन सहन के तरीके को बदल देगा। प्रभु के मुंह से गवाही सुनेगा, आज तू मेरे साथ। अगला व्यक्ति 23 के 50। वहाँ यूसुफ नाम का महासभा का एक सदस्य था जो सज्जन और धर्मी पुरुष था। सज्जन, धर्मी, और उनको योजना और उनके इस काम से प्रसन्न था। ये एडमिनिस्ट्रेशन के एक भाग था, मंत्री। He was a reputed man in the society. He was a reputed man in the community. लेकिन उनके ये हत्याचार के काम से वो सहमत नहीं था। उसने क्या किया? बड़ी वे यहूदियों के नगर अरिमतिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बाट जोने वाला था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा और उसे उतार कर मरमर की चादर में लपेटा। पिलातुस के पास जाकर के परमिशन लिया, क्या करने के लिए? यीशु मसीह के डेड बॉडी को एक आदरमय संस्कार देने के लिए। आप थोड़ा, ये कौन है व्यक्ति? धर्मी है, परमेश्वर के राज्य के खोज में रहने वाला है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, इस मिनिस्टर। तो उनके आउटफिट हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जाकर मसीह के बॉडी सलीब से उतारा। बदल में नहीं लिख रहा है उसने अपने साथ किसी को, सिपाहियों को या सेवकों को किसी को लेकर गया, कुछ नहीं बता रहे। He himself did it. मसीह के चेले, मसीह से हर प्रकार के आशीष और फायदे पाए हुए लोग दूर चले गए, शुरू से उनको छोड़ दिया। एक व्यक्ति लहूलुहान हुए यीशु मसीह के शरीर को, मैं अपने कल्पना से बोल रहा हूं, वचन में नहीं है, अपने कंधे पे उठा के अपने लिए बनाए हुए वो फैमिली ग्रेव के अंदर, पत्थर में बना रखे वो फैमिली ग्रेव के अंदर, जिसके अंदर से पहले किसी को नहीं रखा, मसीह के शरीर को उचित रूप में यहूदी धर्म के रीति रिवाज के अनुसार उसने दफनाया, मसीह को अपनाया, मसीह को अपने साथ ले लिया। आज सुबह इस हॉल के अंदर से बाहर निकलने से पहले इस हॉल के अंदर बैठे हुए प्रत्येक जना मसीह को अपने साथ ले ले। जिसने मेरे और आप के वेदना को अपने शरीर में सह लिया, उसको अपने साथ ले ले। तुम्हारे दर्द दूर हो जाएगा, मानसिक व्यथाएं खत्म हो जाएंगे, हमारे जीवन के समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। Worshipfully on the stage, please. This Good Friday के दिन आपके दर्द किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, आपके वेदना किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, आप गुजरने वाले
चर्च के मेरे सहविश्वासियों, मुझे सुनने वाले प्रत्येक मेंबरानों, अगर कोई ऑनलाइन में हमें वॉच कर रहे हैं तो आपसे भी कहना चाहूंगा, आज का दिन मसीह को अपनाने का दिन हो जाए। वो मसीह जिसने आपके दर्द को अनुभव किया, आपके